और इस वक्त एक बड़ी खबर, अभी आपने देखा था कि दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर हरियाणा पर बीजेपी पर बहुत से आरोप लगे, केंद्र सरकार पर भी आरोप लगे। अब दिल्ली में आईटीओ बैराज के बंद पड़े गेट के मामले को लेकर एक कमेटी गठित की गई थी। हाई लेवल कमेटी बैराज पर पहुंची, जिसमें केंद्र के और हरियाणा के अधिकारी भी थे। सिंचाई विभाग के ईआईसी सतवीर कादियान, अधिकारी राकेश कुमार भी बैराज पर पहुंचे थे। नेवी के कमांडर संजय सिंह भी बैराज पर पहुंचे थे। गृह मंत्रालय के अधिकारी राजेंद्र पिपलानिया भी बैराज पर पहुंचे थे। आईटीओ बैराज के 30 गेट खोले जा चुके हैं। 2 गेटों को नेवी की मदद से खोला जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ ईआईसी सतवीर कादियान जी लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरह से उन्होंने वहां पर स्थिति देखी और क्या कुछ था। नमस्कार सतवीर जी। सतवीर जी, जो आरोप लगाए जा रहे थे दिल्ली सरकार की तरफ से कि दिल्ली को डुबोने की साजिश हुई है, जो पानी छोड़ा गया, जिस तरह की तमाम चीजें आई, उसके बाद आपकी कमेटी वहां पर आईटीओ पर पहुंची। आईटीओ पर जाने का मकसद क्या था, वहां पर आप लोगों ने क्या पाया और अब किस तरह की स्थिति है दिल्ली में? मैं अब्राहम लिंकन के एक बड़े फेमस कथन के साथ शुरू करूंगा जी। उन्होंने कहा था कि आप सब लोगों को कुछ देर के लिए, कुछ लोगों को बहुत लंबी देर तक, मगर सभी लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं जो बात करूंगा वो प्योरली टेक्निकल फैक्ट्स के बेसिस पे करूंगा। आज हम आईटीओ पे आए थे और आईटीओ पे हम देखना चाह रहे थे कि क्या इस बाढ़ के कारण कोई मानव निर्मित, चाहे वो आईटीओ के बैराज के गेट्स की वजह से हो या हथनीकुंड से ईस्टर्न जमुना कैनाल में कुछ पानी छोड़ा जाने की वजह से हो, लेकिन इन दोनों कारणों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि तकनीकी तौर पे ये दोनों कारण इस बाढ़ का नहीं थे। रही बात वो क्या कारण थे जिनकी वजह से दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हुई, उसके बारे में मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग आईटीओ पे गए, उसके पश्चात हम वजीराबाद ओखला बैराज पे गए और हमने सारे फैक्ट्स को अपने इकट्ठा कर लिया है। इसके संदर्भ में हम अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंपेंगे। आने वाले सप्ताह के अंदर हम इस रिपोर्ट को दे देंगे और उस रिपोर्ट का भी हमारा मकसद या हमारी सरकार का मकसद ये नहीं होगा कि हम कोई आक्षेप करें। हमारा मकसद होगा कि इस तरीके की त्रासदी की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी त्रासदी दिल्ली को लोगों को दोबारा ना झेलनी पड़े और वो सारे कदम जो संभव है वो उठाए जाएंगे। हथनीकुंड बैराज के बारे में भी बार बार ये बात कही जा रही है कि वहाँ से ईस्टर्न जमुना कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया और वेस्टर्न जमुना कैनाल में पानी छोड़ दिया गया। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पानी यमुना में 1 लाख क्यूसेक से अधिक हो जाता है तो इन दोनों कैनालों को बंद कर दिया जाता है, यानी कि उस समय पे ईस्टर्न जमुना कैनाल भी बंद होगी और वेस्टर्न जमुना कैनाल भी बंद होगी। संभवतः जो एक वीडियो प्रोपेगेट किया गया जिसमें ईस्टर्न जमुना कैनाल को बंद दिखाया गया, तो उस समय की वेस्टर्न जमुना कैनाल को देखें, वो भी बंद ही थी। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय ये त्रासदी की स्थितियां बनी, 3,59,000 क्यूसेक पानी दिल्ली के अंदर पहुंचा है। उसमें से अगर मैं ईस्टर्न जमुना कैनाल में 1,000 क्यूसेक या वेस्टर्न जमुना कैनाल में लगभग 10,000 क्यूसेक पानी ले भी लूं तो उसका प्रभाव इतना नहीं हो सकता कि दिल्ली में वजीराबाद पे या आईटीओ बैराज पे 4 फुट तक पानी ऊपर बढ़ जाए। ये सरासर भरमाने वाली बातें हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं कि अगर उस पानी को हम टोटल रिलीज भी कर दें तो यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर की ही पानी की वृद्धि होगी, वो इतनी भयावह नहीं हो सकती कि उससे दिल्ली में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और है कि बैराज के मेंटेनेंस को लेकर भी एक सवाल आया था कि मेंटेनेंस वक्त पर नहीं हुआ या फिर उसके पैसे नहीं है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? और इस मामले में जब किसी तरह के, जब ऐसी त्रासदी होती हैं और जब इस तरह के फैक्ट पेश किए जाते हैं और वो झूठे साबित हों, आपके मुताबिक आपने जो रिपोर्ट अपनी बनाई है वो आप पेश करेंगे, तो फिर किस तरह की कार्रवाई, किसी तरह की कुछ कार्रवाइयां भी होती हैं या सिर्फ बातें होती हैं? मैं बताना चाहता हूं कि जो आईटीओ एक ब्रिज है, बेसिकली उसमें गेटेड स्ट्रक्चर है, उससे पानी डाइवर्ट करके अपना जो आईजीपीएल प्लांट था
उसमें लेके जाते थे, बाद में उसको बंद कर दिया गया। तो एक तरीके से इन गेट्स के यहाँ पे एग्जिस्टेंस की आवश्यकता नहीं रही। अब बात करते हैं कितने गेट हैं। 32 वहाँ पे गेट हैं। जिस दिन 5.59 लाख क्यूसेक पानी आया, उस दिन हमारे पास 28 गेट ऑपरेशनल थे, 4 गेट बंद थे। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो ये 4 गेट भी बेसिकली उस रिडंडेंसी का पार्ट होते हैं जो पूरा डिस्चार्ज करने के पश्चात रह जाती है। अगर ये 4 गेट खुले होते तो क्या स्थितियां होती? मैं कहता हूं उससे मात्र कुछ इंच ही जल भराव में कमी आती। जिस लेवल तक पानी पहुंचा है, पानी बाढ़ का कारण तब भी नहीं बन सकता था। अब आज की हाल स्थिति मैं बताना चाहता हूं कि 2 गेट उसमें से खुल चुके हैं और 2 गेट अगले 48 घंटे का हमने एजेंसी को टारगेट दिया है कि उसको खोल दें। इन गेटों को खोलने में पहले दिन से भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और नेवी का हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। वो लोग अब साइट पे भी फुल टाइम कैंप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो दिक्कत थी वो दिक्कत खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो तमाम जानकारियां हासिल की हैं उसमें से बहुत से विषय यहां पर बताने के लिए। तो आईटीओ को लेकर और दिल्ली में पानी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और इस वक्त लगातार बहुत सी चीजें निकलकर सामने